सुप्रभातम। आज हम संस्कृत साहित्य में बीए पार्ट 3 के श्रीमद् भगवद गीता विषय पर व्याख्यान देंगे। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है वो सांख्य योग से संबंधित है। अभी तक हमने प्रारंभिक 18 श्लोकों का अध्ययन किया था और 18 श्लोकों के पश्चात 19वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है, पहले थोड़ा पूर्व परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि प्रारंभिक रूप से जो श्लोक प्रारंभ हुए इसमें द्वितीय अध्याय में वो आत्मा के विषय को लेकर के थे। इससे पहले वाले श्लोक कि आत्मा क्या है, आत्मा एक परम सत्य है, परम तत्व है और वह ना कभी मरती है ना उसे कोई मार सकता है। इसी विषय की चर्चा इससे पहले वाले अपने क्लास में की थी। और अब हम अगला श्लोक देखते हैं। आत्मा के विषय की चर्चा चल रही है, आत्मबोध की। यह आत्मा के गुणों को बताया जा रहा है। यैनं वेत्ति हंता हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानतो नायं हन्ति न हन्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आत्मा के गुणों का व्याख्यान किया जा रहा है, आत्मा के विषय को बताया जा रहा है कि यैनं वेत्ति हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न अयं हन्ति न हन्यते। यैनं वेत्ति, ये माने जो, एनं माने इसको, वेत्ति माने जानता है, हंतारं माने यस्यैनं हतम् और जो मरा हुआ समझते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं और जो इसको मरा मानते हैं, मतलब मरा हुआ समझते हैं, मानते हैं। उभौ तौ न विजानीतो, वह दोनों नहीं जानते हैं। न अयम्, नायम न प्लस अयम् हन्यति, न ये मरती है, ये न मारी जाती है। देखो कितनी अच्छी बात कही है। आत्मा एक परम तत्व है, एक ईश्वर तत्व है, परमात्मा का ही एक दूसरा रूप है। इस आत्मा को परम तत्व कहा गया है। इस आत्मा को ही हमारे शरीर का एक जीव प्राणी या जीव आत्मा भी कहा जाता है। उस आत्मा के विषय को ही श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय बताया सबसे पहले कि यैनं वेत्ति, जो इसको जानता है, हंतारं, नहीं मरती नहीं है, ये आत्मा मरती नहीं है, ना इसको कोई मार सकता है। तो जब दोनों पक्ष के अंदर युद्ध होने की स्थिति हो गई थी तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अब ऐसी स्थिति जब पैदा हो गई थी तो उस स्थिति के अंदर उन्होंने ये कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए
कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो ये उठाया और हथियार फेंक दिए, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, प्रभु मुझ में युद्ध करने की शक्ति नहीं है। क्यों? मैं दुर्बल हूं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे सामने मेरा परिवार है, उस परिवार को मैं कैसे मारूं? मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरे बंधु, उनको मैं कैसे मारूं प्रभु? इस बात पर जब भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है, ये किसी भी चीज को नहीं समझ रहा है, तो उस स्थिति में भगवान ने उनको ये समझाया कि आप अपने उसी प्रकार के कार्य को करते जाओ जो तुम्हें भगवान ने बताए हैं, जो तुम्हें यहाँ पर इस चीज के लिए समझाया जा रहा है। इस विषय को आप अंतर्मन में लेते जाओ। तो जब उन्होंने ये सोचा कि मुझे तो युद्ध लड़ना ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? युद्ध तो आवश्यकता भगवान ने समझा, युद्ध कैसे लड़ा जाए? अब युद्ध कैसे लड़ा जाए? तो उसको आत्मा की ज्ञान देने लगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तेरा जन्म कब हुआ, मेरा जन्म कब हुआ, पूर्व में भी तेरा जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ, तू उन जन्मों को नहीं जानता, मैं इन जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि मैं परम तत्व हूँ। और फिर लास्ट में आगे जाके 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा के मूलभूत जो गुण है कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है। हम देखते हैं व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेकर बड़ा होता है, बड़ा होकर और बड़ा होता है, वृद्ध हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो वो आत्मा क्या करती है? वो आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकल के तीसरे में चली जाती है। आत्मा कभी नहीं मरती है। और जो व्यक्ति समझता है कि मैंने इसको मार दिया, नहीं, कोई किसी को मार ही नहीं सकता। आत्मा न मरती है न मारी जाती है। तो उसी चीज के लिए कहा जा रहा है कि यह एनम वेत्ति, जो इसको जानता है, हंतारम, हंतारम माने मरा हुआ, और जो इसको मारने योग्य समझता है, मरी हुई मानता है, तब उभव ने जाने तो वे दोनों नहीं जानते हैं। ना ये हन्नति, ना तो ये मरती है और ना ये मारी जाती है। इस प्रकार से इसको एक बार हम अन्वय में और देखेंगे। जो ये अन्वय है वो ये कह रहा है कि यह एनम हंतारम वेति, यह माने जो, एनम माने इस आत्मा को, वेति माने जानता है, हंतारम माने मरने, मारने वाला, कि ये मैं मार सकता हूँ इसको, ऐसा जो जानता है। और यह एनम हतम मानते, जो इसको मरा हुआ समझता है, तौ उभव न विजानते, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। न अयम हंति न हन्यते, ना ये मारी जाती है और न ही ये मरी भी है। अर्थात आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और एक परम तत्व का रूप आत्मा माना जाता है। अब देखो इसमें यहाँ क्या विशेष गुण बताए हैं कि जो आत्मा है वो अमर है, अविनाशी है, अव्यय है, आनंदमय है। भगवान कहते हैं कि ये आत्मा परम तत्व है और परम तत्व ही मैं हूं। तो मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, अव्यय हूं, आनंदमय हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, निर्विकार हूं, महान हूं और मैं ही आत्मा। मेरे अंग अंग में आत्म तत्व का तेज विराजमान है। जो मैं अपने कर्मों से कभी किसी को दुखी नहीं देखता, तब आत्मा किसी को दुखी नहीं करती है। आत्मा तो परम तत्व है, आत्मा तो विशिष्ट तत्व है। इसको ना मारा जा सकता है और ना मार सकते हैं, इसको कोई भी ना मार सकता है और ना, और जो इसको मरा हुआ मानता है वो दोनों ही मूर्ख है कि भाई आत्मा मर गई। तो अर्जुन से भगवान कहना चाहते हैं कि अगर तू इनको मार देगा तो क्या होगा कि भाई अर्जुन ने मार दिया, ऐसा नहीं है। आत्मा तो मार ही नहीं सकते हम, आत्मा इनके शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी। ऐसा ही एक अगला श्लोक आएगा भी, वो इसी बात को स्पष्ट करेगा कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वो वस्त्रों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको एक सुंदर उदाहरण अगर इस श्लोक में एक बार और देखेंगे। यैनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विदीयत नायम हन्यति हन्यति न हन्यते, न ये मारी जाती है और न मरती है। अर्थात आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि आत्मा तत्व जो है वो कभी मारा नहीं जाता
और आत्मा तत्व ही अमर माना जाता है। अगला क्यों देखो, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वाय भाविता वाने भूया। अजो नित्यम शाश्वत हो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इस तत्व को क्या बताया जा रहा है, वो सब चीजों का विवाद यह बताया जा रहा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भावितः वा नो भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने पर भी नहीं मरती है। देखिए, शरीर के मरने पर भी नहीं मरती है। कौन? आत्मा। न जायते, न जन्म लेती है, वाह अथवा न म्रियते और न ही कभी मरती है। कदाचिन माने कभी। कौन? आत्मा। यह आत्मा न जायते, न तो जन्म लेती है और न ही ये मरती है कभी भी। ना अयम भूत्वा और ना ही यह होकर के अभाविता वापस होने वाली होती है। वह न हुए और न पुनः पुनः इस प्रकार का कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा आज है फिर कल नहीं, फिर परसों है फिर नहीं, ऐसा नहीं है। अजो नित्यम शाश्वतोऽयम्, ये देखो यहाँ पर इसके जो गुण है वो दिखा दिए। आत्मा के गुण है अजो नित्य है शाश्वतोऽयम् पुराण। इसको पुराण में कैसा बताया है? अजय, अमर, नित्य, सदैव रहने वाली, शाश्वत, निरंतर चलती आने वाली। अयम मानी है आत्मा। न हन्यते, न मारी जाती है। हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर भी है कभी मारी नहीं जाती है। तो देखो कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर कि आत्मा का जो गुण है वो है अजय, अमर, नित्य, सदैव, शाश्वत, निरंतर रहने वाली। ऐसा इसको पुराणों में कहा है। कठोपनिषद एक उपनिषद है, उसके अंदर इस आत्मा का विधान बताया गया है, आत्मा का रूप स्वरूप बताया गया है। ऐसा ही ये जो आत्मा है वो अजर है, नित्य है, शाश्वत है। ये सब गीता के अंदर 20वें श्लोक में द्वितीय अध्याय में न जायते मैं म्रियते ही वा कदाचन है न अयम भूत्वा अभाविता वा नो भूय अजय नित्य है शाश्वत है अयम पुराण। ये पुराण में अजय है, नित्य है, शाश्वत है। न हन्यते, नहीं हन्यते माने मरती है या मारी जाती है। हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर भी इसको कोई नहीं मार सकता। देखो इसका अर्थ देखेंगे अब हम। न अयम कदाचित है, न माने नहीं, अयम माने यह, कदाचित माने कभी, जायते माने जन्म लेती है, वा माने अथवा, न म्रियते वा और न ही ये मरती है। न भूत्वा भूय आविता,
अभविता, और ना ही यह पुनः होकर के न होने वाली होती है कि भाई ये आज पैदा हो गई फिर बाद में कहीं पैदा नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। बार बार जन्म भी नहीं लेती, मरती भी नहीं है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। फिर अयम अजय नित्य शाश्वतो पुराणो शरीरे हन्यमाने हन्यते, यह जो आत्मा है वह नित्य है, शाश्वत है, पुराणों में से हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी इसके नहीं मरने का विधान बतलाया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो शरीर है उसके विषय में भी यह आत्मा उसी रूप में होती है, इस रूप में इसको बताया गया है। तो आत्मा का विधान क्या बताया है इसमें कि यह आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है, और न ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली होती है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर का नाश होने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। अब कभी कभी आदमी काल ग्रसित हो जाता है, मर जाता है, तो क्या कहा जाता है कि आप मर गए। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। आगे जाके इन्होंने क्या इसके बताए हैं अगले श्लोक में, फिर एक बार और आत्मा के गुणों का स्वरूप बताया है, आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया गया है। अक्सर थर्ड ईयर के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आत्मा का विषय वस्तु विवेचन कीजिए, उसी के अंदर हम इन श्लोकों को पढ़ रहे हैं। अगला श्लोक है 21वां श्लोक है, वेदा अविनाशिनी नित्य एनम अज अयम अव्यय। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। वापस देखेंगे एक बार, वेदाविनाशनम नित्यम ययेनमादव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थः कथम घातयति हन्यते कम। अर्थात ये जो आत्मा है वो अमर है। इससे पहले हमने बताया श्लोक में कि आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। ये नित्य है, अजर है, शाश्वत है, और सदैव इस प्रकार से चलती आने वाली है। आज एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती रहती है। तो ये जो आत्मा है वो परम तत्व के रूप में है। वेदा माने जानता है, अविनाशी में जो इसको अविनाशी जानता है, जो इसको अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो इसको नित्य समझता है। एनम माने इसको अजय, अजर समझता है, अव्यय जो कभी नष्ट ना होने वाली है ऐसा समझता है। हे पार्थ स पुरुष कम, वह पुरुष कैसे घातयति, कैसे इसको मार सकता है, इसको नष्ट कैसे कर सकता है। आप कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अभी अभी आपने कृष्ण से, अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुन के से भगवान कह रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो अविनाशी है, अनित्य है, सॉरी नित्य है, अजर है, अमर है, सत्य है, शाश्वत है, और इन सभी गुणों से युक्त होने के कारण ये सदैव अविनाशी है, इसको कोई नहीं मार सकता, इसका विनाश नहीं कर सकता, ये नित्य है। एनम अजम अव्ययम, जिसका विनाश नहीं हो सकता, क्षय नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकती है ये आत्मा, इन सब गुणों से युक्त है। और ऐसा जानने वाला व्यक्ति इसको कैसे मार सकता है?
पार्थ, तुम विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, और उसके बावजूद ऐसे मंदबुद्धि जैसी बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा तो परम तत्व है, परम ज्ञान है, ये परम शक्ति है ये, और इस आत्मा के परम शक्ति परम ज्ञान होने के कारण भी इसको कोई और किसी भी प्रकार से नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसी चीज का विचार बताया जा रहा है। वेद विनाशी, वेद हमारे जानता है विनाशी, जिसको विनाश रहे, नित्य यम अजयम अव्ययम, सह पुरुष कथम, वह पुरुष कैसे हे पार्थ घातयति नष्ट करता है, हंति कौन, इसको कैसे मार सकता है। देखो अन्वय से देखते हैं इसको एक बार और हम कि हे पार्थ या एनम अविनाशिनीम, जो इस अविनाशिनी नाश रहित आत्मा को, नित्यम नित्य रहने वाली आत्मा को, अजम अमर रहने वाली आत्मा को, या अजन्मा आत्मा को, अव्ययम जो नष्ट न होने वाली मानता है, वेद है माने समझता है या जानता है। स पुरुष, वह पुरुष कथम माने कैसे, घातयति नष्ट कर सकता है, कम हंति, और कम माने किसे मार सकता है। तुम अभी कह रहे हो कि प्रभु मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मैं नहीं मार सकता इनको, तो तुम कौन होते मारने वाले? भाई तुम हो कौन मारने वाले? तुम तो मार ही नहीं सकते। आत्मा तो अमर है, अजर है, श्रेष्ठ है, जीव तत्व से बहुत दूर है, मरता तो शरीर है। तुम मारोगे तो केवल शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगी। उसी चीज का यहाँ पर स्पष्ट रूप से विवेचन किया कि ये जो आत्मा है वो नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसको हे पार्थ कौन मार सकता है? इसको कोई भी नहीं मार सकता। कहने का तात्पर्य है कि ये आत्मा जो है वो अजर और अमर है, नित्य रहने वाली है। इस प्रकार से आज हम अपने वाणी को यहीं विराम देंगे।